इसे इसके आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और चमत्कारी पहलुओं के साथ विस्तार देते हैं। 1. बर्बरीक से श्याम बनने का दिव्य सफर। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल के महान योद्धा बर्बरीक से शुरू होती है। बर्बरीक पांडव भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता अहिलावती प्राचीन ग्रंथों में मौर्य ध्वज की पुत्री ने उन्हें बचपन से ही धर्म और वीरता के संस्कार दिए थे। बर्बरीक को भगवान शिव से 3 ऐसे बाण प्राप्त थे जो संपूर्ण ब्रह्मांड का अंत करने की शक्ति रखते थे। उन्हें सुहृदय भी कहा जाता था। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हुआ तो बर्बरीक ने अपनी माता से युद्ध देखने की अनुमति मांगी। माता ने उनसे एक वचन लिया, बेटा, अगर युद्ध में भाग लेना पड़े तो हमेशा उसी पक्ष से लड़ना जो हार रहा हो। माता का ये वचन ही उनके जीवन का आधार बना और वे हारे का सहारा कहलाए। जब भगवान कृष्ण को पता चला कि बर्बरीक युद्ध में आ रहे हैं तो वे जानते थे कि यदि कौरव हारने लगे तो बर्बरीक उनकी ओर से लड़ेंगे और पांडवों का विनाश कर देंगे। कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धरकर बर्बरीक का मार्ग रोका और उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने सहर्ष अपना शीश काटकर कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। इस महान त्याग से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे उनके स्वयं के नाम श्याम से पूजे जाएंगे। 2. खाटू धाम का प्राकट्य, एक ऐतिहासिक सत्य। महाभारत युद्ध के बाद बर्बरीक का शीश खाटू की धरती में समा गया था। सदियों तक ये गुप्त रहा, लेकिन कलयुग के आगमन के साथ बाबा की शक्ति प्रकट होने का समय आया। गौ माता का चमत्कार। खाटू गांव में एक प्रसिद्ध घटना घटी। एक गाय प्रतिदिन एक विशेष स्थान पर जाकर खड़ी हो जाती और उसके थनों से स्वतः ही दूध की धारा बहने लगती। वहां के ग्रामीणों और तत्कालीन राजा रूप सिंह चौहान ने जब यह देखा तो उन्हें आभास हुआ कि इस मिट्टी के नीचे कोई दैवीय शक्ति है। जब उस स्थान की खुदाई की गई तो फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बाबा का वो दिव्य शीश प्रकट हुआ। राजा रूप सिंह चौहान ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और उस शीश को वहां स्थापित किया। आज भी खाटू का यह मंदिर उसी स्थान पर स्थित है और चौहान राजपूत ही यहाँ के मुख्य सेवादार माने जाते हैं। 3. श्याम कुंड की अलौकिक महिमा और वास्तविकता। मंदिर के पास ही स्थित श्याम कुंड का अपना एक अलग आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। माना जाता है कि ये वही स्थान है जहां से बाबा का शीश प्रकट हुआ था। कुंड का आध्यात्मिक महत्व। भक्तों का विश्वास है कि श्याम कुंड का जल कोई साधारण जल नहीं बल्कि साक्षात अमृत है। यहाँ स्नान करने के नियम अत्यंत कड़े नहीं है, लेकिन श्रद्धा सर्वोपरि है। भक्त यहाँ डुबकी लगाकर अपनी मनोकामनाएं बाबा के सामने रखते हैं। वास्तविक चमत्कार, रियल एक्सपीरियंसेस। 1. असाध्य रोगों का निवारण। विज्ञान भले ही इसे चमत्कार न माने, लेकिन हजारों ऐसे रिकॉर्ड मौजूद हैं जहां लोगों के सफेद दाग, सोराइसिस और पुराने चर्म रोग इस कुंड के जल के स्पर्श मात्र से ठीक हो गए। लोग यहाँ से बोतलों में जल भरकर ले जाते हैं और उसे अपने घर के कोनों में छिड़कते हैं ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके। 2. अटूट जलधारा। राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेश में जहाँ पानी की भारी कमी रहती है, श्याम कुंड का जलस्तर कभी कम नहीं होता। भीषण गर्मियों में जब आसपास के कुएं सूख जाते हैं तब भी श्याम कुंड लबालब भरा रहता है। 3. स्वच्छता का रहस्य। प्रतिदिन हजारों लोगों के स्नान करने के बावजूद कुंड का जल चमत्कारी रूप से स्वच्छ रहता है। भक्तों का मानना है कि बाबा श्याम स्वयं इस जल की पवित्रता की रक्षा करते हैं। 4. मंदिर की दैनिक व्यवस्था और जादुई आरती। खाटू श्याम मंदिर की दिनचर्या अपने आप में एक अलौकिक अनुभव है। यहाँ की 5 आरतियां भक्तों के हृदय को शांति प्रदान करती हैं। मंगला आरती। सुबह की पहली आरती जब बाबा को जगाया जाता है, इस समय बाबा का मुख एक नवजात शिशु की भांति अत्यंत कोमल दिखाई देता है। श्रृंगार आरती। इस समय बाबा का अद्भुत श्रृंगार किया जाता है। ताजे फूलों, हीरों और स्वर्णाभूषणों से लदे बाबा किसी चक्रवर्ती सम्राट की तरह तेजस्वी लगते हैं। भोग आरती। बाबा को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। इसमें चूरमा और खीर का विशेष महत्व है। ग्वाल आरती और शयन आरती। रात को जब बाबा को विश्राम कराया जाता है तब का दृश्य अत्यंत भावुक होता है। भक्त भारी मन से विदा लेते हैं कि कल फिर दर्शन होंगे। 5. निशान यात्रा। आस्था की कठिन परीक्षा। खाटू श्याम जी की भक्ति में निशान यात्रा का बहुत महत्व है। निशान एक प्रकार का ध्वज होता है जो अक्सर भगवा, नीले या सफेद रंग का होता है। भक्त रींगस खाटू से 18 किलोमीटर दूर से नंगे पैर चलते हुए बाबा के दरबार तक ये निशान लाते हैं। वास्तविक अनुभव। हजारों श्रद्धालु ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से अत्यंत कमजोर हैं, लेकिन जैसे ही उनके हाथ में बाबा का निशान आता है उनमें एक असीम ऊर्जा का संचार होता है। वे 18 किलोमीटर का सफर बिना किसी थकान के पूरा कर लेते हैं। कई भक्त तो दंडवत यात्रा
जमीन पर लेटकर करते हुए आते हैं, जिसमें उन्हें कई दिन लग जाते हैं, फिर भी उनकी श्रद्धा डगमगाती नहीं। यह बाबा की शक्ति का साक्षात प्रमाण है। 6. बाबा श्याम के समकालीन चमत्कार। आज के समय में भी बाबा श्याम के दरबार से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जो पूरी तरह वास्तविक हैं। 1. अनाम सेठ की कहानी। कई भक्तों ने बताया है कि जब वे भारी वित्तीय संकट में थे और उनकी इज्जत दांव पर थी, तब कोई अनजान व्यक्ति आया और उनकी मदद कर गया। बाद में जब उन्होंने उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की तो उसका कोई सुराग नहीं मिला। लोग इसे श्याम बाबा का सेठ रूप कहते हैं। 2. इत्र की महक। खाटू धाम के आसपास के गांवों के लोग बताते हैं कि कई बार आधी रात को पूरे इलाके में एक दिव्य चंदन और मोगरे की खुशबू फैल जाती है। माना जाता है कि उस समय बाबा श्याम अपने नीले घोड़े पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। 3. मोरछड़ी का प्रभाव। मंदिर के पुजारी जब भक्तों को मोरछड़ी से झाड़ा देते हैं तो वो केवल एक परंपरा नहीं है। कई लोग जो डिप्रेशन, घबराहट या मानसिक विकारों से जूझ रहे होते हैं, उन्हें इस स्पर्श से तुरंत शांति मिलती है। 7. निष्कर्ष। कलियुग के साक्षात देव। खाटू श्याम बाबा का मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि मानवता का सहारा है। यहाँ जाति, धर्म या अमीर गरीब का कोई भेद नहीं है। बाबा की चौखट पर राजा और रंक दोनों एक ही कतार में खड़े होते हैं। श्याम कुंड की शीतलता और मंदिर के शिखर पर लहराता निशान हमें ये याद दिलाता है कि जब पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है, तब एक शक्ति ऐसी है जो हमें संभालने के लिए हमेशा तैयार रहती है। इसीलिए भक्त बड़े गर्व से कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। यदि आप कभी जीवन में अकेला या हारा हुआ महसूस करें, तो एक बार खाटू की मिट्टी को अपने माथे से लगाकर देखिएगा। आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। जय श्री श्याम।